इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलता है कि ऐसे नवाब और बादशाहों की संख्या बहुत अधिक रही है जो अपने हरम और रंगीनियत के लिए पहचाने गए हैं। अपने इन शौक को पूरा करने के लिए इन्होंने तरह तरह के वो नुस्खे अपनाए हैं जिससे इन पर बुढ़ापा न हावी हो और मर्दाना ताकत बनी रहे। अकबर के हरम में 5000 औरतें, पटियाला किंग भूपिंदर सिंह के पास 350 औरतें और हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान के महल में 86 रानियां, ये कुछ उदाहरण हैं। शाहजहां, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन खिलजी समेत कई बादशाह औरतों के साथ संबंधों के लिए जाने गए हैं। इनकी कहानियों में आज भी ऐसे आयुर्वेद और यूनानी नुस्खों का जिक्र मिलता है जिसे अपनाने से वो चूकते नहीं थे। तीतर बटेर से लेकर शक्तिवर्धक दवाओं तक ऐसा ही एक किस्सा दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब महाराजा में दर्ज किया है। वह अपनी किताब में लिखते हैं कि अंग्रेजों के राज में राजाओं और राजकुमारियों की निजी जिंदगी कैसी थी। उन्होंने लिखा कि पटियाला के महाराजा यौन संबंध के लिए परेशान रहते थे। मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए कभी तीतर बटेर खाते थे तो कभी शक्तिवर्धक दवाएं लेते थे। महाराजा हर वो कोशिश करते थे जो उन्हें कमजोर न साबित होने दें। विशेषज्ञ कहते हैं कि यूनानी नुस्खों में इसके लिए प्रोटीन को जरूरी बताया गया है जिसकी पूर्ति के लिए वो गर्म तासीर का मांस खाना पसंद करते थे। यही वजह थी कि उनके खाने में गोश्त के साथ सूखे मेवे पेश किए जाते थे। इसके अलावा अदरक, खजूर, लहसुन और प्याज खिलाए जाते थे। गर्म तासीर वाली ये चीज़ें ताकत को बढ़ाती थी। कुछ बादशाह तो ऐसे हैं जो पान में हड़ताल वार किया जड़ी बूटी मिलाकर खाते थे। मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए अवध के नवाब वाजिद अली शाह का एक किस्सा अपने दौर में काफ़ी मशहूर हुआ। नवाब का बावर्ची से हर दिन खजाने से एक असरफी लेता था और उसकी स्वर्ण भस्म तैयार करता था। एक दिन दरबारियों ने उसे असरफी देने से मना कर दिया और उसी दिन से वो नवाज के खाने का स्वाद बदल गया। दरअसल वो बावर्ची खाने में स्वर्ण भस्म मिलाता था। ऐसा करने से खाने का स्वाद बढ़ता था और नवाब की मर्दाना ताकत में इजाफा होता था। सिर्फ नवाबों में ही नहीं, कुछ मुगल बादशाहों के शाही खान पान में यही चलन देखा गया। आयुर्वेद में कई तरह के रस और भस्मों का जिक्र किया गया है। कुछ मुगल बादशाह उबला हुआ गोश्त और पान में भस्म मिलाकर खाते थे। इतिहास में दर्ज किस्से बताते हैं कि कुछ मुगल बादशाह काले हिरण की नाभि, जंगली खरगोश का इंद्रगोप के कीड़े को खाते थे। उनका मानना था कि ये मर्दाना ताकत में इजाफा करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन नुस्खों से राजाओं को सिर्फ फायदे ही हुए हैं। भले ही इसकी मर्दाना ताकत में इजाफा हुआ हो, लेकिन इसके कई साइड इफेक्ट भी देखने को मिले हैं। पावर बढ़ाने वाली दवाओं के कारण राजाओं में प्रोस्टेट ग्रंथि के कई लक्षण नजर आए हैं। हकीम शाही भोजन में ऐसी ऐसी चीज़ें और औषधियों को शामिल करते थे जिससे मुगल शासक स्वस्थ रहे और ताकतवर रहे। मुगलों का खाना मौसम और बादशाह के स्वास्थ्य के हिसाब से तय होता था। इसके बारे में कहा गया है कि चांदी की वजह से खाना पचने में आसानी होती थी। इसके साथ ही यह कामोत्तेजना को भी बढ़ाता था। शाही खाना गंगा नदी और बारिश के छने हुए पानी में तैयार किया जाता था। पुर्तगाली व्यापारी मैंड्रिक ने भी मुगल शासन पर एक किताब लिखी है। उनकी किताब में इस बात का जिक्र किया गया है कि पहले से चली आ रही मुगलों की परंपरा को शाहजहां ने भी आगे बढ़ाया है। शाहजहां भी अपने पूर्वजों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हरम में अपनी बेगम और रखैलों के साथ खाना खाता था। मुगल शासक और उनके करीबियों को खाना किन्नर परोसते थे। वहीं खाना बनाने से पहले शाही हकीम तय करता था कि क्या क्या व्यंजन बनेगा।